एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एनआरआई कौन होता है, उसको टैक्स एप्लीकेबल होता है या नहीं, और कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना रहता है, और अगर आईटीआर फाइल नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो भी इंडियन ओरिजिन पर्सन हो जो अब्रॉड में रहता हो उसे हम एनआरआई बोलते हैं, और जो रेसिडेंट नहीं होगा उसे भी हम नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब एनआरआई कह सकते हैं। उसके लिए दो कंडीशंस है, वो है कि अगर उस पर्सन का स्टे 182 डेज से कम है फाइनेंशियल ईयर में तो वो एनआरआई काउंट होगा, और अगर 365 डेज 4 years प्रीसीडिंग एंड एटलीस्ट 60 डेज इन दैट ईयर से कम होगा तो भी वो एनआरआई काउंट होगा। तो कोई भी रेसिडेंट अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है तो वो एनआरआई काउंट होगा। फिर अब देखते हैं कि कौन सी इनकम एनआरआई को टैक्सेबल होती है। जो भी इनकम अर्न या एक्योर की हो इंडिया में तो उस पे ही उसको टैक्स पे करना रहेगा। ये इनकम उसे इंडिया में किसी भी सोर्स से मिल सकती है। अगर उसे इंडिया में इनकम नहीं मिली हो तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई भी इनकम किसी भी सोर्स से इंडिया में से मिली हो तो उस पे उसे टैक्स लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी इनकम पे एनआरआई को टैक्स पे करना रहेगा। तो पहली है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बाय एनआरआई। तो एनआरआई को इंडियन कंपनी से या इंडियन बैंक अकाउंट से अगर सैलरी रिसीव हो रही होगी तो उस पे उसे नॉर्मल टैक्स स्लैब हिसाब से टैक्स पे करना रहेगा, जैसे बाकी रेसिडेंट्स को करना पड़ता है। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर एनआरआई का इंडिया में बैंक अकाउंट होगा जिसमें उन्होंने एफडी कर रखी होगी या सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा होगा तो उस पे भी उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। अगर एनआरआई का एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट होगा तो उसे टैक्स एग्जम्प्ट मिलेगा, मतलब टैक्स फ्री होगा, और अगर एनआरओ अकाउंट होगा तो उसे टैक्स अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनआरआई को अगर रेंट मिल रहा होगा इंडिया से, उस पे उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी होगी उससे, तो उसे टैक्स एप्लीकेबल होगा नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से, जैसे बाकी रेसिडेंट्स को होता है। फिर नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी और कैपिटल असेट। तो इंडिया में एनआरआई की कोई भी प्रॉपर्टी हो जो उसने 12 मंथ से कम में सेल की हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 12 मंथ्स के बाद उसने सेल की हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 30% टीडीएस डिडक्ट होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। नॉन रेसिडेंट इंडियंस को भी एग्जम्पशंस क्लेम करने अलाउड है बाकी रेसिडेंट्स के जैसे, जो है सेक्शन 54, सेक्शन 54EC एंड सेक्शन 54F। फिर नेक्स्ट है बिजनेस इनकम। एनआरआई का अगर कोई भी बिजनेस हो इंडिया में, जैसे कि फ्रीलांसिंग या दूसरा कोई बिजनेस हो, और उससे उसे इनकम मिल रही होगी तो वो भी टैक्स के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर एनआरआई की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रही होगी तो उसको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। उसे आईटीआर 2 फाइल करना रहता है जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है, जैसे बाकी रेसिडेंट्स की होती है। अगर वो आईटीआर फाइल करना भूल जाता है या नहीं करता है बिफोर ड्यू डेट तो उसे पेनल्टी लगती है। पेनल्टी इनकम के हिसाब से होती है। अगर इनकम बिलो 5 lakhs होगी तो ₹1000 पेनल्टी होगी, और अगर अबव 5 lakhs होगी तो ₹5000 पेनल्टी होगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा एनआरआई कौन होता है, एनआरआई को टैक्स एप्लीकेबल होता है या नहीं, और अगर आईटीआर फाइल नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और उसे कौन से सोर्सेज से इनकम मिलती है। अगर आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।